जय हिंद मित्रों। तो देखते हैं आज वीडियो कि डिपार्टमेंटल एएलपी की सीनियरिटी का निर्धारण कैसे होता है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के ऊपर सीनियरिटी कैसे निर्धारित करी जाती है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऊपर सीनियरिटी के क्या रूल्स हैं, और यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर आपकी ट्रांसफ़र की जाती है तो सीनियरिटी के क्या नियम हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। खुशामदीद मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हर्षदीप नाहर में। तो मित्रों, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें कि हमने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू चयन होने वाले एएलपी की सीनियरिटी के बारे में चर्चा करी कि कैसे आरआरबी के द्वारा जो चयनित होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, उनकी सीनियरिटी का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को आपने खूब सराहा, खूब इसको देखा और अपने कमेंट बॉक्स में लिखे। आशा करता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी वो क्वेरीज़ आपकी दूर हो गई होगी। यदि अभी भी किसी की कोई क्वेरी उससे संबंधित है तो वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकता है। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज़ हैं उसको क्लियर किया जा सके। तो चलिए मित्रों, उसी एएलपी की सीनियरिटी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय रेलवे द्वारा एक तो डिपार्टमेंटल एएलपी का चयन किया जाता है और दूसरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू एएलपी चयनित होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एएलपी के लिए नामित होते हैं उनकी सीनियरिटी का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं सेलेक्ट होते हैं एएलपी के लिए, उनको भी आरआरबी एएलपी के जैसे ही अलग अलग ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जैसे कि डीजल लोकोमोटिव की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ट्रेनिंग, ट्रैफिक की ट्रेनिंग, कैरेज एंड वैगन की ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग और आपकी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग और इसके अलावा डिविजनल ट्रेनिंग। ये सारी ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद जैसे ही जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं वो अपनी पूरी तरह की ट्रेनिंग कर लेने के बाद जिस दिन इंडिपेंडेंट एएलपी के तौर पर ड्यूटी करेंगे उस दिन से वो एएलपी कहलाएंगे और उनकी सीनियरिटी उस दिन से काउंट करी जाएगी। यानी कि एएलपी में जिस दिन वो ड्यूटी करेंगे पूरी ट्रेनिंग कर देने के बाद उस दिन से वो एएलपी कहलाएंगे और उनकी सीनियरिटी का क्राइटेरिया उस दिन से स्टार्ट होगा। तो चलिए मित्रों आगे बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक ही दिन में एक बैच जो आरआरबी का आता है और उसी दिन एक डिपार्टमेंटल एएलपी जो ट्रेनिंग करने के बाद अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका सीनियरिटी का निर्धारण कैसे होगा। तो उसके लिए भी रेलवे ने क्राइटेरिया रखा है कि जो डिपार्टमेंटल एएलपी होंगे और जो आरआरबी एएलपी होंगे, यदि एक ही दिन में वो दोनों उनकी, जैसे आरआरबी की एक ही दिन की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, जैसे मान लीजिए आज 20 तारीख है तो 20/6/2020 को एक आरआरबी का बैच ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और एक बैच डिपार्टमेंटल जो पूरी ट्रेनिंग कर देने के बाद ने ड्यूटी ज्वाइन करता है एज ए एएलपी। तो इन दोनों का ये डेट क्लैशेस हो जाए तो ऐसे में कैसे सीनियरिटी निर्धारित करी जाएगी। तो उसके लिए बड़े सिंपल लफ्ज़ों में लिखा गया है। ये लेटर मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है, उसमें आप जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं।
तो वो उस लेटर के तहत क्या है कि यदि आप एक ही दिन में आरआरबी बैच आता है और एक ही दिन में एक डिपार्टमेंटल एएलपी अपनी ड्यूटी एज ए एएलपी स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो उनकी सीनियरिटी के लिए जो डिपार्टमेंटल एएलपी होगा उसको ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद आरआरबी की मेरिट वाला जो एएलपी है वो दूसरे नंबर पर आएगा। अब तीसरे नंबर पर फिर डिपार्टमेंटल एएलपी और चौथे नंबर पर एक आरआरबी का मेरिट में जो दूसरे नंबर पर एएलपी आएगा उसको रखा जाएगा। तो इस प्रकार सीनियरिटी का निर्धारण डिपार्टमेंटल और आरआरबी के जो एएलपीज हैं ऐसे उनके सीनियरिटी का निर्धारण संभव हो पाता है। तो आशा करता हूँ मित्रों इसमें आपने अच्छे से ये सब कुछ जान लिया होगा कि आरआरबी के जो एएलपीज हैं उनकी सीनियरिटी का निर्धारण कैसे है और जो डिपार्टमेंटल एएलपीज हैं उनकी सीनियरिटी का निर्धारण कैसे होता है। यदि एक एएलपी दूसरे एएलपी के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराता है तो उस समय सीनियरिटी का निर्धारण कैसे होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, एक एएलपी यदि सीनियर है और दूसरा जूनियर है तो ऐसी परिस्थिति में सीनियर बंदे को अपनी सीनियरिटी का लॉस करना पड़ता है और वो जूनियर की जो सीनियरिटी है दूसरे जोन में जाएगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के या दूसरी डिवीज़न में जाएगा तो उसको जूनियर जो एएलपी है उसकी सीनियरिटी ही मिलेगी। और जो जूनियर बंदा है वो जूनियर बंदा अपनी ही सीनियरिटी पर जाकर के दूसरे डिवीज़न या दूसरे जोन में जिस दिन जो सीनियरिटी उसकी पिछले डिवीज़न में या पिछले जोन में थी उसकी सीनियरिटी के अनुसार वह जो जूनियर मोस्ट एएलपी है जूनियर एएलपी है वो दूसरे डिवीज़न में जाकर के उस दिन से अपनी सीनियरिटी को हासिल कर लेगा। अब मान लीजिए कि यदि उस दिन में भी यदि जिस डेट में जो जूनियर एएलपी है दूसरे जोन में जाकर के अपनी सीनियरिटी लेता है या दूसरी डिवीज़न में जाकर के अपनी सीनियरिटी लेता है तो इसमें उसकी सीनियरिटी का निर्धारण कैसे होगा कि मान लीजिए कि यदि 20 जून 2012 वाले दिन ये बंदा पुरानी डिवीज़न में अपनी सीनियरिटी पे था तो दूसरे जोन में जो जाकर के 20 जून 2012 वाले दिन यदि दूसरे जोन में भी कोई एक बैच आया रहेगा तो वहाँ पर जाकर के जो बंदा म्यूचुअल ट्रांसफ़र दूसरे जोन में गया है दूसरी डिवीज़न में गया है उसको उस बैच के सबसे नीचे में लगाया जाएगा। तो जो भी लॉस होता है ज़्यादातर सीनियर को लॉस होता है, जूनियर को बहुत कम लॉस होता है। यदि कोई एएलपी ऑन रिक्वेस्ट किसी दूसरे जोन में दूसरी डिवीज़न में ट्रांसफ़र चला जाता है तो उस दिन से जिस दिन जाकर के वो नई डिवीज़न को ज्वाइन करेगा उस दिन से ही उसकी सीनियरिटी वहाँ से काउंट करी जाएगी। जो भी जिस दिन जाकर के वो ज्वाइन करेगा उस दिन से उसकी सीनियरिटी का निर्धारण चालू होगा। यानी कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के अंदर सीनियरिटी का काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है। अब मान लीजिए कि यदि कोई एएलपी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरी डिवीज़न में या किसी दूसरे जोन में तो उसको सीनियरिटी का लॉस बिल्कुल नहीं होता है। जो सीनियरिटी उसकी पिछली डिवीज़न में रहती है वही सीनियरिटी उसको नई डिवीज़न में जाकर के मिल जाती है, यानी कि उसको सीनियरिटी का लॉस नहीं होगा। तो मित्रों, ये था सीनियरिटी के बारे में डिटेल में विवरण कि एक जो एएलपी भारतीय रेलवे द्वारा आरआरबी के द्वारा चयनित होते हैं या डिपार्टमेंटल चयनित होते हैं उनकी सीनियरिटी का निर्धारण कैसे किया जाता है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के ऊपर सीनियरिटी का निर्धारण कैसे है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऊपर सीनियरिटी का निर्धारण कैसे है, और यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर किसी एएलपी को दूसरी डिवीज़न में
ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका सीनिटी का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में आपने डिटेल में जाना। तो यदि फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करी है कि आपको सीनिटी के बारे में पूरी डिटेल में ये बता पाऊँ। यदि फिर भी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और यदि आपकी सीनिटी से संबंधित कोई क्वेरीज़ है, अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। और यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दें ताकि निरंतर नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।